फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर फ्यूचर बिजनेस में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको जो सॉल्व करने की सीरीज है, इसमें ये एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। इसमें आप जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि क्वेश्चन को जो है एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन हैं उनको आसानी से कैसे ही बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में हमारा अप्रोच हमेशा यही होगा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है, जो ऑप्शन मेथड होता है या कम से कम कैलकुलेशन की सहायता से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें, वो कैसे निश्चित किया जा सकता है कि ये आप जो है मेथड हमारे लिए बेटर होगा। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सीखा था, यदि दी गई कुछ संख्याएं हैं उनका जो एलसीएम होगा वो उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे हमेशा बड़ा होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि 2, 4 और 6 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो इसका जो एलसीएम होगा वो हमेशा या तो 6 होगा या तो 6 से बड़ा होगा, इससे छोटा कभी नहीं हो सकता है। और देखिएगा, अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ जो होगा या तो 2 से के बराबर होगा या तो 2 से हमेशा छोटा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या बताया गया था, किसी भी संख्या का जो एलसीएम होगा अगर उसमें उस संख्या के एचसीएफ से अगर हम भाग देंगे तो पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा। इसका यूज भी हम लोगों ने देखा था। यदि हमें एलसीएम पता रहता है और एचसीएफ निकालना रहता है, या एचसीएफ पता रहे एलसीएम निकालना रहे, तो जो संख्या एलसीएम को डिवाइड कर देगी वही क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। तो और हमने देखा था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू क्या होता है, सेकंड नंबर के बराबर होता है। और भी तीसरा पॉइंट क्या था अपना, हमने देखा था अगर हमें अनुरेशियो पता हो, दो संख्याओं का x अनुपात y पता हो, x रेशियो y पता हो, और हमें एचसीएफ दिया जाए तो जो नंबर्स होंगे, जो संख्याएं होंगी वो x इंटू एचसीएफ और दूसरी जो संख्या होगी y इंटू एचसीएफ होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और अगला पॉइंट हमने देखा था कि यदि रेशियो पता हो, x रेशियो y दिया गया हो और एचसीएफ दिया गया हो, तो जो एलसीएम होगा वो दोनों रेशियो का गुणनफल x इंटू वाई इंटू एचसीएफ होगा। मतलब एचसीएफ में जब दोनों रेशियो का गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है, हमारा एलसीएम निकल के आता है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे तो इन्हीं बातों को बेस मान करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिएगा, डेटा दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हमें दिया गया है। एक संख्या 145 है, हमें बताना है जो दूसरी संख्या है वो कितनी होगी, या तो 58 या तो 87 या तो 29 या तो 23 होगी। आप यहाँ देख रहे हैं एचसीएफ एलसीएम पता है, फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड नंबर हमें क्या करना है, बताना है। देखिएगा, करना क्या होता है, जब भी आपको इस तरह से न्यूमेरिकल मिले, देखिएगा इसका सबसे आसान तरीका ये है, हमें ये दिख रहा है ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। जब ये इसका 3 गुना, सेकंड नंबर भी एचसीएफ का कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। आप इसका 3 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8 87, 87 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे लगा आइए चर्चा करते हैं। हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। एलसीएम कितना है, 435 है गुणे 29 बराबर हो जाएगा आपका 145 गुणे सेकेंड नंबर हमें पता नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए, हम देख रहे हैं दोनों में एक रिलेशन दिख रहा है। आप कहेंगे ये वाली संख्या जो है इससे 1/3 है, या बोले तो 4 जो है इसमें अगर 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 435 मिलेगा। इसका मतलब ये जो है इस वाली संख्या को हम लिख सकते हैं 3 × 145। अब आपका न्यूमेरिकल हो गया
3 into 145 into 29 is equal to 145 into सेकेंड नंबर। देखिएगा 145 से 145 क्या हो जाता है, कर जाएगा, बचेगा कितना 3 into 29, 3 into 29 का मान कितना होता है 87 होता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीन संख्याओं का एलसीएम हमें पता है 4752 है, यदि उनका जो है एचसीएफ 6 है, यदि दोनों उनमें से दो संख्याएं 48 और 66 है, तो हमें तीसरी संख्या बतानी है। देखिएगा तीन संख्याओं का एलसीएम कितना है 4752 है, एचसीएफ 6 है, फर्स्ट सेकंड नंबर दिए गए हैं, थर्ड नंबर बताना। थर्ड नंबर इनमें से कोई एक संख्या होने वाली है। अगर हम लगाने की बात करें कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। क्यों होगा, देखिएगा एचसीएफ की डिफिनीशन क्या होती है, सीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर देता है, पूर्णतः डिवाइड कर देता है। मतलब अगर हम सभी संख्याओं में 6 से भाग दें, जो संख्या कटेगी 6 से उसी के एचसीएफ होने की संभावना, अगर एक संख्या कटती है तो वही होगी, अगर दो संख्याएं कटती हैं तो हम थोड़ा मिलान करेंगे। देखिएगा ये इसको इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपका 9 बार जाएगा, और एक किसी भी संख्या को उसमें पूर्णतः डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे कि जो थर्ड नंबर है वो कौन सा है, जो थर्ड नंबर है वो आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार 54 हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल 2160 है, यदि उनका एलसीएम 180 है तो संख्याएं हमें बतानी है। क्वेश्चन समझिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट दे दिया है, कितना है 2160 है, एलसीएम कितना है 180 है, तो हमें वो बताना है कि वो दोनों कौन सी संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 180 है और जो है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160 है। ऑप्शन 32, 30, 36, 60, 54, 45, 48 और 54 और 40 दिया गया है। इसको लगाने का तरीका देखिए, हमें संख्याएं ढूंढनी है ना। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए 2160 आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एलसीएम उनका कितना आना चाहिए 180। एलसीएम 180 होने का मतलब ये है कि जो 180 संख्या है ये उन दोनों संख्याओं से क्या हो जाएगा, पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। देखिएगा अगर हम गुणनफल को चेक करें तो ये लगभग 7 21 सौ लगभग जाएगा, 2100 + 60 हो जाएगा, 6 18 6 36 ये भी हो जाएगा, 4 16 8 40 ये भी आएगा वही 520 160। सबका गुणनफल लगभग 2160 ही होगा। इसके बाद अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम चेक करें, मतलब जो दोनों संख्याएं 180 को डिवाइड कर देंगी वो क्या हो जाएंगी, वही हमारा आंसर हो जाएंगे। देखिएगा इसको चेक करें, 72 से कभी कटने ही वाला नहीं है। 36 और 60 से देखिएगा 5 से 15 3 18, इससे कट जाएगा 60 36 18 180। 36 और 60 से 180 पूर्णतः डिविजिबल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 36 और 60 जो इसका एलसीएम होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं 36 और 60 का एलसीएम कितना होगा 180 होगा। देखिएगा हमने किया क्या है, हम देख रहे हैं इसमें ये कितना है आपका 9 चौक 36, इसका मतलब ये कोई संख्या 36 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगी और जो है 4 से भी डिविजिबल होगी। 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से करना चाहिए। 8 1 9 9 9 से डिविजिबल है, सही है। और 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। 80 कटता है इसलिए 36 से डिविजिबल है और 60 के पहाड़े में 180 तो आता ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है इसका ऑप्शन जो होगा 36 और 60 होगा। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है, संख्याएं ज्ञात करनी है। दो लगातार सम संख्याएं हैं, उनका एलसीएम दिया गया है कितना है 144 है। वो संख्याएं हम ज्ञात करनी है। अगर ऑप्शन की बात करें तो आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ये सही हो जाएगा। ऐसा क्यों है, आइए दिखाते हैं। देखिएगा अगर हम इसके गुणनखंड की बात करें तो आप इसको लिखोगे 12 × 12 12 × 12 12 बराबर कितना होता है 144।
एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई जो है अपने दी गई संख्याओं से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। इसको हमने क्यों गलत किया है? अगर 18 और 20 का एलसीएम होगा तो 18 और 20 से जो है संख्या पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। 20 की अगर हम बात करें तो 20 में जो है देखिएगा 4 गुणे 5 है। इसका मतलब अगर जो जिस संख्या को हमें डिवाइड करना उसमें 5 होगा तभी तो 20 से डिवाइड होने वाली है। इसमें देखिएगा 5 आपको कहीं भी नहीं दिखने वाला है। जो है 6 गुणे 2 लिखा है, ये भी कितना है 6 गुणे 2 लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें 22 में देखिएगा 11 इंटू 2 लिखा गया है। इसका मतलब 22 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसमें 11 होगा। इसमें क्या 144 में 11 है नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इसको हमने इसलिए गलत किया क्योंकि ये 2 इंटू 7 लिखा है, वही संख्या जो है 14 से डिवाइड होगी जिसमें क्या होगा 7 होगा। कहीं 44 के गुणनखंड में हमें 7 मिलने वाला है नहीं है। जब 3 गलत हो गए तो चौथा अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3 और 6 है, उनका एचसीएफ 45 है, हमें संख्याओं का योगफल बताना है। देखिएगा 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3 और 6 दिया गया है, संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। उनका एचसीएफ कितना है, 45 है। अगर इसको लगाने की बात करें ऑप्शन की तो 6 3 9 2 11 45 11 45 ये तो नहीं होने वाले। 5 4 9 5 4 9 18 11 ये भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाएगा। क्यों होगा देखते हैं। देखिएगा आप ये जानते हैं कि यदि रेशियो दिया हो और एचसीएफ दिया गया हो तो हमें संख्या फाइंड करना आसान हो जाता है। रेशियो में आप एचसीएफ का गुणा करते जाओगे हमें संख्याएं निकल के आनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम बोले पहली संख्या 45 गुना 90, दूसरी संख्या 45 दिया 135 और ये जो है अगली संख्या हो जाएगी 270। 45 गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा 270। तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 495। तो बेसिक मेथड है। हम ऑप्शन से इसको कैसे लगाएंगे याद रख। देखिएगा हम ऑप्शन से इसको कैसे लगाएंगे। देखिएगा अगर कोई किसी संख्या का एचसीएफ कितना है 45 है तो उस जो है वो संख्या 45 से जो है डिविजिबल तो होगी ही होगी, साथ ही साथ उसका जो योग होने वाला है वो भी 45 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा देखते हैं। यदि मान लीजिए इसकी बात करें, देखिएगा अगर हम ऑप्शन मेथड की बात करें कि ऑप्शन से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन से आप हमेशा याद रखिएगा अनुपातों का योग कर लीजिए कितना हो जाएगा 3 2 5 6 5 11। ठीक वही संख्या हमारा जो है आंसर होने वाली है जो 11 से डिविजिबल हो 45 से डिविजिबल हो। ठीक तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए तरीका क्या है आप जानते हैं कि या तो आप अल्टरनेट जोड़ के निकालिए या तो पीछे वाली संख्या से जो है ग्रुपिंग करना शुरू कर दीजिए। जब आप 11 20 से भाग देंगे, जब आप 11 से 95 में भाग देंगे तो भाग जो है आपका प्लस माइनस के रूप में तोड़ना रहता है। कितना आ जाएगा ये माइनस का 4 आ जाएगा और ये क्या है प्लस का 4 आ जाएगा। दोनों जोड़ के कितने आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 11 से क्या है डिविजिबल है। 45 से डिविजिबिलिटी का मतलब ये है जो संख्या 9 और 5 दोनों से डिविजिबल होगी वो संख्या 45 से क्या होगी डिविजिबल होगी। देखिएगा 9 से डिविजिबिलिटी अंकों का योग 5 4 9 9 9 18 18 जो है 9 से डिविजिबल है इसलिए जो है ये 11 से डिविजिबल होगा। अगर हम 5 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ यूनिट प्लेस पर चेक करते हैं ये 5 से क्या है डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी कि जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखिएगा हमें 45 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 45 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब जो संख्या 9 और 5 से डिविजिबल होगी वो संख्या 45 से जरूर डिविजिबल होगी। और एक डिविजिबिलिटी चेक करनी है जो अनुपातों का योग है कितना है 11 है। जो संख्या 11 से डिविजिबल होगी और साथ ही साथ 45 से डिविजिबल होगी वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये 11 से नहीं डिविजिबल है इसलिए जो है गलत है। 45 से तो डिविजिबल है लेकिन 11 से
नहीं है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया 48 है, संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है, संख्याओं का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार रेशियो जो है 1/2/3 के रूप में दिया गया है। संख्याओं का एलसीएम हमें पता है, संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। फिर वही काम करना, अगर हमें एलसीएम पता हो जो है और संख्याओं का रेशियो पता हो, तो हम देखते हैं कि वो रेशियो का कितना गुना है, उसी के अनुसार जो है क्या करते हैं, संख्याओं का निकाल लेते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो 6 6 48, 8 3 24, 8 2 16, 16 और 24 कितना होता है, 40। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा जब भी आपको रेशियो बटे में दिखे तो आपको करना क्या रहता है, जो भी बटे में संख्या होगी उसका दोनों में गुणा करा दीजिए। रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3:2। इसका मतलब जो संख्याएं हैं उसमें 3 और 2 का अनुपात है। फिर वही काम करना है, देखिए इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा, 3 × 2 = 48, कितना हो जाएगा 6 बराबर 48, कितना गुना इसका 8 गुना है। ये संख्याएं भी अपनी क्या हो जाएंगी, 8 गुना हो जाएंगी। जब इनका 8 गुना करेंगे 24 और 16, 24 और 16 कितना होता है, 40 होता है, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। जब भी एलसीएम पता हो और दो संख्याओं का रेशियो पता होता है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों के रेशियो का कितना गुना एलसीएम है। अगर ये आपको निकाल देते हैं कितना गुना एलसीएम है, तो जितना गुना एलसीएम होता है रेशियो के गुणनफल का, उतनी ही गुना वो संख्याएं होती हैं। 8 3 24 और 8 गुना 16, 16 और 24 कितना होता है, 40 होता है। इस प्रकार 40 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन है अपना कि 15, 25 और 29 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्याएं दी गई है 15, 25 और 29, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना। आंसर क्या आने वाला, 2335 या तो 3337 या तो 2175 या तो 2375। देखिएगा इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पर कैसे लगाएंगे। अगर इसको लगाने की बात करें, ये दोनों तो आंसर होने नहीं है। 3 7 5 12, 12 और 3 क्या होता है 15, 7 5 12, 3 15 2 17, ये भी नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। हमें जानते हैं कि यदि किन्हीं संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो जो एलसीएम निकल के आता है वो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या होता है, डिविजिबल होता है। 15, 25 और 29 का जो एलसीएम होगा 15 से भी डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है और 29 से भी डिविजिबल है। देखिए अगर कोई संख्या 25 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करना, यदि कोई संख्या 25 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होती है, 25 से डिविजिबल है। तो 25 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, लास्ट की से 2 डिजिट से चेक कर लेते हैं। ये देखिए 25 से 35 नहीं कटने वाला, इसलिए ऑप्शन ही गलत हो जाता है। 35 भी 25 से नहीं कटने वाला, इसलिए ये भी गलत हो गया। बचा क्या, 75 तो कटता है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा। चलिए 25 ने अपना काम कर दिया, 2 ऑप्शन को गलत करा दिया। आगे देखते हैं 15 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 3 और 5 दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आपने अगर 25 से चेक कर लिया तो 5 से अपने आप को चेक हो गई डिविजिबिलिटी। बची क्या, 3 से। 3 से विभाज्यता कैसे चेक होती है, यदि कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः डिविजिबल है। जोड़िए इसको, ये 2 1 3 7 3 10 5 15, इसका योग कितना आया, अंकों का योग 15 आया। 15 3 से डिविजिबल, इसलिए 3 से डिविजिबल है। उसको देखिएगा 2 3 5 5 10 7 17, योग कितना आया है 17। 3 से डिविजिबल नहीं, इसलिए 15 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो जो एलसीएम होता है वो उन संख्याओं का, मतलब जिनका वो एलसीएम है उससे पूर्णतः डिविजिबल होगा। यहाँ हम डिविजिबिलिटी का रूल लगा करके एलसीएम अपना ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है, कुछ दशमलव की संख्याएं हैं, उनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। दशमलव की संख्या दी क्या है, 0.63, 10.5, 2.1, 4.20, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना। हमारा विकल्प कुछ इस प्रकार से आने वाला है। दोस्तों वीडियो को
पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अपने मेथड और इस मेथड को टैली कराइएगा। देखिएगा दशमलव की संख्या का कितनी आसानी से हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए हम करते क्या है, जो भी संख्या दी गए उसमें दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर लीजिए। इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे। यही काम हम ऑप्शन में भी करते हैं। दशमलव इसमें कहीं नहीं दिख रहा है ना, दशमलव लगा के 2 जीरो लगा दीजिए। दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, दशमलव के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। आइए आगे देखते हैं। जब दशमलव के बाद 2 जीरो लग जाए उसके बाद दशमलव को हटा दीजिए। इसका मतलब आपको 63, 1050, 210 और 420 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब आपका जो नया विकल्प हो गया वो 6300, ये 63, ये जो है दशमलव हटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 63, ये कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6,30,000। ठीक, अब आपका विकल्प चेंज हो गया है, अब क्वेश्चन भी चेंज हो गया है। कुछ नहीं करना है, अब हमारा ऑप्शन वही होगा जो 63, 10, 50, 21, 210 और 420 का एलसीएम होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा देखिएगा, अगर हम ये कहें कि क्या ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपको सही दिख रहे हैं, बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एलसीएम जो होता है दी गई नंबर सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, इसलिए दोनों ऑप्शन क्या हो गए, यहीं पे कैंसिल हो गए। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। देखिएगा अब दोनों जो शेष ऑप्शन बचते हैं वो आपको 6300 और 6,30,000 आपका ऑप्शन बचता है। सोचिएगा यदि कोई संख्या है, मान लीजिए, चलिए देखिएगा, अगर हम कहें 9 जो है क्या 9 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे हाँ कट जाएगा। अगर हम 9 की जगह 90 कर दें, 9 की जगह 90 कर दें तो भी डिविजिबल है, और 90 की जगह 900 कर दें तो भी डिविजिबल है, 900 की जगह 9000 कर दें तो भी डिविजिबल है। या फिर देखिएगा अगर हम कहें कि 4 जो है 2 से डिविजिबल है, हाँ 4 की जगह अगर 40 हो जाए तो भी डिविजिबल है, 400 हो जाए तो भी है, 4000 हो जाए तो भी है, 40,000 हो जाए तो भी है, 4 लाख हो जाए तो भी है। जीरो का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इन दोनों में सिर्फ जीरो का ही जो डिफरेंस है। तो हमारी एलसीएम की डिफिनीशन क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ जीरो का डिफरेंस है, जबकि संख्याएं वही हैं। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, ये है। इसका मतलब आपका विकल्प ये क्या है, सही है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव को ऑप्शन से भी हटा दीजिए और क्वेश्चन से भी हटा दीजिए। इसके बाद आप जो है बिना दशमलव वाली संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए, जैसे भी आप निकालते हैं। ऑप्शन मेथड आप देख सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन हमने क्यों गलत किए, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे कभी छोटा नहीं हो सकता है। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 1050, इसका एलसीएम 1050 से कम नहीं होगा, इसलिए दोनों विकल्प क्या हो गए, गलत हो गए। अब ये 6300 है और ये 6,30,000 है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ गुने का डिफरेंस है, वो भी 10 के गुने का डिफरेंस है। देखिएगा तो हम कह रहे हैं कि अगर ये संख्या 63 से डिविजिबल है तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, 6300 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 6300, जबकि 6300 की जगह क्या था 63 था, तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भिन्न पर आधारित है। क्वेश्चन है अपना 17/31, 34/62 और 48/93 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। 17/31, 34/62 और 48/93 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। इन विकल्पों में से कोई एक विकल्प हमारा सही होने वाला है। देखिएगा जब भी आपको ये भिन्न पार्ट है, भिन्न का हमें एलसीएम ज्ञात करना हो, जो भी प्रक्रिया करनी हो, अगर एलसीएम करना है तो ये प्रक्रिया ऊपर वाले के साथ होती है, और नीचे वाला जो हर है इसके साथ इसके विपरीत एलसीएम को उल्टा एचसीएफ। तो नीचे वाले संख्या जो रहती है उसके साथ जो दिया रहे उसके विपरीत प्रक्रिया करते हैं। बोले तो एलसीएम हमें ज्ञात करना 17, 34 और 48 का, और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है 31, 62 और 93। देखिएगा सबके
जो डिनोमिनेटर पार्ट में हर वाले भाग में 31 लिखा गया है, इसका मतलब है इसका एचसीएफ तो 31 आना ही आना है। ऐसे भी यदि संख्याओं का समूह दिया जाए, छोटी वाली संख्याओं से सभी संख्याएं डिविजिबल हो जाए, तो जो छोटी वाली संख्या होती है हमेशा क्या होती है, एचसीएफ होती है। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें, एलसीएम या तो 816 होगा, या तो 802 होगा, या तो 912 होगा, या तो 804 होगा। देखिएगा एलसीएम की डिफिनीशन हम जानते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, वो संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। तो इसका मतलब जो भी एलसीएम होगा 17 से डिविजिबल होगा, 34 से भी होगा और 48 से भी होगा। हम जानते हैं यदि कोई संख्या 48 से डिविजिबल है तो इसके जितने भी गुणनखंड हैं सबसे क्या होगी, वो डिविजिबल होगी। बोले तो 2 से, 3 से, 6 से, 4 से, 8 से, 12 से, ऐसे ही 24 से, सभी संख्या से क्या होगी, वो डिविजिबल होगी। अगर डिविजिबिलिटी की हम बात करें तो देखिएगा, चलिए 4 से डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें, 4 छोड़िए 8 देखिएगा, 8 से अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करें तो 8 से डिविजिबिलिटी जैसे ये कहेगा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है, देखिएगा जब भी आपको मान लीजिए 802 है, इसको हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। जब भी 3 अंक की कोई संख्या और 3 से ज्यादा हो, मान लीजिए जब भी हमें डिविजिबिलिटी 8 से चेक करनी रहती है, 2 अंक से कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, ये देखिएगा लास्ट के 2 अंक का पेयर बनाइए, इसके बाद वाली संख्या को ध्यान से देखिए। अगर ये सम है, अगर ये क्या है, सम है, तो हम कुछ नहीं करते, इसी जो लास्ट की संख्या है इसी में जो है भाग दे देंगे। अगर डिविजिबल है तो, अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। 2 कभी 8 से डिविजिबल नहीं होने वाला, इसीलिए ये क्या है, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही हम 4 को भी कह सकते हैं, तीसरे अंक पर सम है, इसलिए इसमें कोई जो है कुछ बदलाव नहीं करेंगे। 4 में हम 8 से भाग देंगे तो डिविजिबल नहीं होगा। थोड़े समय के लिए अगर हम बोलें कि अगर इस सम की जगह विषम होता तो, जैसे इस कंडीशन देखिएगा लिखा गया है 912 है, हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। हम ये देख रहे हैं कि 2 नंबर के बाद जो तीसरा नंबर है क्या है, विषम है। यदि तीसरा नंबर विषम हो तो जो लास्ट की संख्याएं होती हैं दोनों, इसमें हम 4 ऐड करके तब भाग देते हैं। 12 4 कितना हो जाएगा, 16/8, बोले तो 8 दूना 16, डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या 8 से क्या है, डिविजिबल है। उम्मीद है आपको 8 से डिविजिबिलिटी भी समझ में आई होगी और ये दोनों ऑप्शन क्यों गलत है आपको ये बात समझ में आई होगी। ये तो देख रहे हैं 16, लास्ट की जो तीसरी संख्या है क्या है, सम है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। 16 जो है 8 से डिविजिबल है, इसलिए इन दोनों ऑप्शन में से एक होने वाला है। और क्या हम चेक कर सकते हैं, हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखिएगा 3 से ये कितना है, 7, 8 7 15, और ये भी दोनों संख्या 3 से डिविजिबल है। एक काम और कर सकते हैं, हम 17 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। 17 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, 17 से भाग देके देखिएगा। अगर हम ये कहें कि चाहे जिसमें चेक कर लीजिए, दोनों में से एक में ही चेक करेंगे, दूसरा अपने आप बोलेगा। अगर हम इसमें भाग दें 17 से, 17 चौके 68, 68 को 70, 13, 136 हो जाएगा। 17 8 कितना होता है, 136। ये जो है 17 से डिविजिबल है, और इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। 17 5 85, 6 हो जाएगा, 62 आ जाएगा। 62 17 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।